राधे राधे। अर्जुन के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन थे अर्जुन? महाभारत में, गीता में, हर जगह अर्जुन अर्जुन अर्जुन। भाइयों, अर्जुन को पहले समझो। अर्जुन पांडु का तीसरा पुत्र और भगवान कृष्ण का अंतरंग सखा। पांडु को एक ऋषि के ऋषि से श्राप मिला था। पांडु को एक ऋषि से श्राप मिला था, जिसके बाद कुंती ने गर्भाधान के लिए एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया और इंद्र का आह्वान किया। फलस्वरूप इंद्र और कुंती के मिलन से अर्जुन का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में अर्जुन भगवान नारायण का नित्य पार्षद नर था। भगवान कृष्ण उनके सारथी बने और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उन्हें भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। वे भगवान श्री कृष्ण के सनातन पार्षद हैं। आर्थिक विकास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषों में से एक है पुरुषार्थ। अहंकार क्या होता है? अहंकार को जानिए, इसका शब्दावली क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। मेरा तात्पर्य यह है कि अहंकार का शब्दावली क्या है, इसको पहले जानिए। मिथ्या अहंकार, जिसके द्वारा आत्मा की झूठी पहचान शरीर से में होती है। आत्मा के अस्तित्व का इनकार करके मनुष्य मैं यह शरीर हूं ऐसा मानता है। मिथ्या अहंकार के कारण ही वह अपने आप को खुद के कर्मों का स्वतंत्र कर्ता मानता है। मिथ्या अहंकार से ही मनुष्य देह के प्रति अति आसक्त बनता है, जिसके फलस्वरूप वह देह को, आत्मा तथा भौतिक जीवन को भी सब कुछ मानता है। अहंकार का एक उदाहरण रावण में था। रावण के अंग अंग में अहंकार था। उनके बातों में अहंकार, हंसने में अहंकार, क्रियाकलापों में अहंकार, सब में अहंकार। इस अहंकार के पीछे क्या थी? शक्ति थी। शक्ति, तपस्या के बल पर उसने शक्ति हासिल किया था महादेव से। रावण परम ज्ञानी, परम तपस्वी और परम शिव भक्त था। जब उसके पास प्रचुर शक्तियां आ गई तो उसमें अहंकार आना ही था। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी अगर थोड़ा सा धन संपत्ति आ जाता है, कुछ सफलता मिल जाता है, तो उसके अंदर भी अहंकार आने लगता है। और यही कारण है कि अहंकार के कारण रावण का समूल नष्ट हुआ। और हम जो साधारण इंसान हैं, इनमें भी जो अहंकार के मूल कारण है, उस आत्मा को अपवित्र करके जो रखा है, जिसमें भक्ति, श्रद्धा, दया, धर्म, सत्य, शुद्धिकरण नहीं होते, लेस मात्र भी नहीं होते। अहंकार में डूबे हुए लोग भक्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के पास समर्पण कर ही नहीं सकते। ना ही वो गुरु को मानते हैं, न अपने माता पिता को मानते हैं, न अपने दोस्तों को मानते हैं, न अपने आगे और किसी को नहीं मानते हैं। जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरा है, मैं हूं, हमने किया, मेरे चलते तुम्हारा ये लाभ हुआ,
हमने तुमको खिलाया, हमने तुमको पिलाया, हमने तुमको हेल्प किया। इस तरह की जो अहंकार है, ये अहंकार तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके अंदर भक्ति का भाव नहीं आता है। आश्रम, आश्रम क्या होता है? आश्रम आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी या छात्र जीवन, गृहस्थ या वैवाहिक जीवन, वानप्रस्थ या सेवानिवृत्ति जीवन, और चौथा होता है संन्यास या वैरागी जीवन। गुरु का निवास स्थान जहाँ आध्यात्मिक गतिविधियाँ संपन्न करने की शिक्षा दी जाती है, वही जहाँ भक्तिमय जीवन प्रधान होता है, उसी को हम आश्रम कहते हैं। 4 आश्रम: बचपन, किशोरा, जवानी, बुढ़ापा। 4 आश्रम में जो कर्म है उसको करना ही पड़ता है। बचपन में खेलना कूदना ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा ग्रहण करना ठीक है, इसके बाद वैवाहिक जीवन में कमाई करना, कर्म करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना भी एक कर्म है। इसके बाद परिवार के सभी दायित्व से जब मुक्त हो जाते हैं लोग, बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी में ज्वाइन कर लेते हैं, लड़कियां बच्चियों को अपना कन्यादान करके वैवाहिक जीवन में उनको भेज देते हैं। फिर वो क्या करेंगे बैठकर? उस समय वृद्धावस्था में संन्यास आश्रम कहा गया है, ताकि मरने से पहले उन्हें मुक्ति मिल जाए। तमाम जिंदगी में जो उन्होंने गलत काम किया है उसको इसी जन्म में उसकी मुक्ति के लिए भक्ति कर ले, हरिनाम संकीर्तन कर ले, तभी ये हो सकता है। उपदेशामृत। उपदेशामृत क्या होता है? उपदेश बड़ा सही चीज होता है। श्रील रूप गोस्वामी की एक संक्षिप्त संस्कृत रचना, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है, जिसको कहते हैं उपदेशामृत। ये किताब कभी भी आप पढ़ सकते हो। उपनिषद 108 दार्शनिक कृतियां जो वेदों के अंश है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। ऋष भेदक भक्त राजा के रूप में परम भगवान का एक अवतार, जिन्होंने 100 पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन का शिक्षा देने के बाद तपस्या के लिए राजपाट का त्याग किया, उनका नाम था ऋषभदेव। कर्म। कर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नंबर 1, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किए जाने वाले भौतिक कार्य एक कर्म है। नंबर 2, भौतिक शरीर के विकास से संबंधित कार्य, ये भी एक कर्म है। कोई भौतिक कार्य जिसका फल बाद में कर्ता को भुगतना होगा, ये भी एक कर्म है। चौथा, सकाम कर्म करने के फलस्वरूप मिलने वाला भौतिक प्रतिफल, ऐसा भौतिक कार्य जिसका फल हमें भौतिक जगत में बांधता है। कर्म के नियमों के अनुसार यदि हम दूसरे जीवों को पीड़ा और दुख देते हैं, तो बदले में हमें भी दुख और कष्ट सहने होते हैं। 5 तत्वों का वैदिक दार्शनिक सत्यों में से एक ऐसा कार्य जो देहबद्ध जीव अपनी कर्मेंद्रियों से करता है और उसका प्रतिफल स्वयं लेता है, भोगता है। मनुष्य के निम्न योनियों में मनुष्यों में
श्रेष्ठ योनिया में जन्म लेकर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगता है, या आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि इस जन्म में आत्मा अपना कर्म तमोगुण में रहकर या रजोगुण में रहकर या सतोगुण में या उन सब से परे दिव्य कर्म कर रहा है। वैदिक आदेशों के अनुसार यज्ञ के रूप में कर्म करने से मनुष्य के कर्म की गुणवत्ता बढ़ती है। यज्ञ के रूप में कर्म करने से चरम पराकाष्ठा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने में आती है। ऐसा दिव्य कर्म नैष्कर्म कहलाता है। अब सवाल आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी का मतलब क्या होता है? गृहस्थ जीवन की पारिवारिक अवस्था को गृहस्थ कहते हैं, जहाँ मनुष्य पारिवारिक संबंध है, माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्रियाँ, बंधु, गांव, समाज के लोग, सोसाइटी, सोशल, सब कुछ एक गृहस्थ आश्रम में आता है। यह वह व्यक्ति जो कृष्ण भावनाभावित वैवाहिक जीवन बिताता है और परिवार को कृष्ण भावना में पालता है, विधि विधानों का पालन करने वाला व्यक्ति जो वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वैदिक आध्यात्मिक जीवन का दूसरा आश्रम है। श्री चैतन्य चरित्रामृत अमरत्व में जीव का स्वभाव। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी का नाम है, जिसे 16वीं शताब्दी के अंत में श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। यह बंगाली भाषा में लिखी गई है। इससे संस्कृत के कई श्लोक दिए गए हैं। इसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। श्री कृष्णादास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु की यह जीवनी गौड़ीय वैष्णव दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्री चैतन्य चरित्रामृत का अर्थ है कि जीवन का शाश्वत स्वभाव। यह आध्यात्मिक ज्ञान का अत्यंत गूढ़ शिक्षा है, और यह ज्ञान पर अत्यंत गूढ़ नए कनिष्ठ भक्तों के पढ़ने के लिए नहीं है। भक्त को सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए और फिर श्रीमद् भागवतम और बाद में श्री चैतन्य चरितामृत की ओर प्रगति करनी चाहिए। डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम पढ़ने के पहले आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए आज के इस युग का ये जो दुखालयम, ये जो संसार जो है, दुख का घर, दुखालयम, कोई सुखी नहीं होता है। इस संसार से मुक्ति पाने का सबसे आसान और सरल अध्ययन श्रीमद् भागवतम ही है। इसके बाद श्री चैतन्य चरितामृत की ओर प्रगति करनी चाहिए। यद्यपि सारे महान ग्रंथ आध्यात्मिकता की दृष्टि से एक स्तर पर है, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से श्री चैतन्य चरितामृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक की जिंदगी थी उनकी। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए। वे नवद्वीप पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए और भगवान का शुद्ध प्रेम सिखाने के लिए भगवान के पवित्र नामों में सामूहिक कीर्तन का प्रारंभ किया। कीर्तन जो लाया गया है, कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन जो भगवान के गुण को गुणगान करना, भगवान की लीलाओं को
उनके कथाओं को मधुर संगीत में पिरोकर उसको भजन बना देना, कीर्तन बना देना। ये कीर्तन बनाने वाले में से श्री चैतन्य महाप्रभु का योगदान जबरदस्त है। गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुनहरे अवतार को, जो इस भौतिक जगत में करीब 500 वर्ष पूर्व श्रीधाम मायापुर में अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म भगवान के पवित्र नामों से के संकीर्तन का प्रारंभ किया। गौड़ीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उनके पार्षदों श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर, श्रीवास सहित करते हैं, जो 5 तत्व कहलाते हैं, जिसका मंदिर मायापुर में स्थापित है। वहाँ आप इनका दर्शन सुलभ रूप से आनंदपूर्वक दर्शन पा सकते हैं। पंच तत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु इस तत्व अर्थात परम भगवान हैं। नित्यानंद प्रभु प्रकाश तत्व अर्थात क्रिया शक्ति को नियंत्रित करने वाले ईश्वर हैं। क्रिया शक्ति से काल और कर्म शक्तियों का विस्तार होता है। अद्वैत आचार्य अवतार तत्व हैं। गदाधर मूल आध्यात्मिक शक्ति रूपी शक्ति तत्व हैं। श्रीवास जीव तत्व हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, मगर अगले जन्म में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो उन्होंने जन्म लिया, जिनको गौर वर्ण में, और इसलिए गौरांगो भी उनका नाम रखा। गौरांगो, भज गौरांगो जपो गौरांगो, लह गौरांगेर नाम। इस प्रकार आज मैं नित्यानंद प्रभु प्रकाश तत्व का अर्थात क्रिया शक्ति नियंत्रित करने वाले ईश्वर हैं, उनका आराधना किया। चाणक्य पंडित कौन थे? या चाणक्य पंडित से के बारे में आप बहुत सुने होंगे। उनके बारे में शाब्दिक शब्दावली क्या है? राजा चंद्रगुप्त के ब्राह्मण सलाहकार, जिन्होंने भगवान सिकंदर के भारत पर आक्रमण को रोका। वे राजनीतिक व नैतिकता पर उक्तियों वाली पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रसिद्ध लेखक चाणक्य पंडित। आप वर्णन करेंगे तो चाणक्य नीति आपको मिल जाएगा, कहीं भी सर्च करके देखें। चाणक्य द्वारा लिखी गई नीतियाँ आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में इसका प्रचार है। मगर इतनी कीमती जो दृष्टांत उन्होंने दिया है, जो नीतियाँ उन्होंने बनाई है, उनको हमारे भारत के स्कूल कॉलेज तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। बिरले ही हैं जो समझदार हैं, जो चाणक्य नीति को अध्ययन करते हैं और काफ़ी प्रखर बुद्धिमान बन जाते हैं। आप एक बात याद रख लो, कर्म तो सब कोई करते हैं, लेकिन कर्म करते समय अगर ज्ञान हो साथ में, तो आपका कर्म बड़ा ही फलदायक होता है। कहता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कहता जरूर है, लेकिन चाणक्य नीति दर्पण में कहता है कि नीति के अनुसार और नियत के अनुसार और ज्ञान के अनुसार अगर सत्कर्म करते हो तो तुरंत तुमको लाभ मिलेगा। अगर कर्म किए जा रहे हो मगर ज्ञान के अभाव में तुम्हारा कोई लाभ नहीं हो रहा है, लोग कहते हैं ना कि मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कर्म तो किए हो मगर ज्ञान से नहीं किया। जिस प्रकार भोजन बनाते समय नमक डाला जाता है, अगर तुम्हारा नमक ज़्यादा हो गया
तो भी खाने लायक नहीं है, नमक कम हो गया तो भी खाने लायक नहीं है। स्वाद के अनुसार अगर तुम नमक डालते हो तो ही आपका भोजन स्वादिष्ट होगा। ठीक उसी प्रकार कर्म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस तमाम ज्ञान के पीछे चाणक्य नीति दर्पण बोल के जो किताब है, उसमें मानव की नीतियां और ज्ञान से भरा पड़ा है। आज हमारे संसार में अज्ञान रूपी अंधकार इस प्रकार फैला हुआ है कि ज्ञान की बात जो लौ है वो प्रकाशित नहीं कर पा रही है। इतने ज्यादा अंधकार है लोगों के अंदर। सबसे पहली बात, जब जन्म लेते हो तो अंधकार वाले घर में जन्म लेते हो। जिसके घर में अंधकार भरा हुआ है वो बच्चा कभी रोशनी देखा ही नहीं, तो वो क्या जाने इसके बारे में। अब सवाल आता है कि अंधकार और प्रकाश का मतलब, भगवत गीता जिस फैमिली में है और ज्ञान है, चाणक्य नीति दर्पण है, नीति कल्प की किताब है, और उस नीति के नीति से बनती है नियत। नीति और नियत दोनों का समावेश जब हो जाता है और सत्कर्म करने लगता है, उसका लाभ तो अच्छा मिलेगा ही। लेकिन कर्म ऐसा ना करें कि जो क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हो, क्या खाना चाहिए क्या खा रहे हो, खर्च कहाँ करना चाहिए कहाँ खर्च कर रहे हो। इसमें क्या, इस कर्म में अज्ञानता रूपी राक्षस तुम्हें निगलते जा रहा है, खाते जा रहा है। कभी कभी भगवान का नाम ले भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चाणक्य नीति दर्पण का बहुत महत्व है। अब एक और सवाल, जगन्नाथ शब्द का शब्दावली क्या है? जगन्नाथ जी सब कुछ सुनते हैं, मगर जगन्नाथ के बारे में शब्दावली समझिए। जगन्नाथ परम भगवान श्री समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण के एक विशेष अर्चा विग्रह स्वरूप जो ब्रह्मा रूप से लकड़ी से बनाए जाते हैं, उनकी चमकीले रंगों से सजाया जाता है। जगन्नाथपुरी में कई सदियों से उनकी पूजा होती चली आ रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे और श्रीमती राधा रानी के भाव में उनको तीव्र विरह के भाव में देखते थे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अधिकतर दिनों अपने प्रिय कृष्ण से विरह में रहती थी। भारत के पूर्वी तट पर आया हुआ सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान, जहाँ प्राचीन काल से भगवान जगन्नाथ का अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है और रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी जिस समय महाभारत शेष हो गई, खत्म हो गई और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो उसकी अंतिम संस्कार जब पांडवों ने कर रहे थे तो उनकी हृदय जल नहीं रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी उनका हृदय नहीं जला। तब उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। फिर वो समुद्र में फेंके हुए दिल ठो बहते बहते उड़ीसा के समुद्र के किनारे पहुंचा और वहाँ के राजा को स्वप्न दिए कि मैं जगन्नाथ रूपी भगवान परम्पर परमेश्वर आ गया हूँ, मेरा मंदिर बनाओ। फिर वहाँ पर वो उस लकड़ी का जो था उसी से जगन्नाथ धाम का स्थापना हुआ। जगन्नाथ जी हैं, बलराम जी हैं और उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। इन तीनों देवियों का वहाँ पर स्थापना हुआ, जो आज भी वहाँ पर दर्शन के योग्य हैं। आपको
आज के युग में, इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण का जिंदा निवास स्थान जगन्नाथपुरी ही है। वहां का प्रसाद खाने पर, उनका प्रसाद ग्रहण करने पर आपको आत्मा में शांति ही शांति मिलेगी। उनका दर्शन मात्र से राहु दोष, केतु दोष, शनि दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आपकी जीवन कुंडली में हजारों दोष होते हैं, मांगलिक दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण वो भगवान का रूप है, वहाँ का दर्शन का महिमा है। और वहाँ का प्रसाद मालूम है क्या है? जब सारे लोग वहाँ पर, कोई ऊंच नीच नहीं होते, सारे लोग भोजन करने के बाद जब उठते हैं तब उस जूठे को जो झाड़ू मार के एक जगह जमा किया जाता है वही महाप्रसाद कहलाता है। जो विधवा औरत को 2 दाना खिला देने पर उन्हें बच्चा हो सकता है। जिस पेड़ में फल नहीं फलता है उस पेड़ में 2 दाना डाल देने से वो फलने लगता है। बहुत सारी सच्चाई है जगन्नाथपुरी धाम का, कभी भी आप दर्शन कर सकते हो। तो आज मैं जगन्नाथपुरी धाम तक का दर्शन के बारे में समझाया, बताया। कोई भी धर्म को समझने से पहले उनका अर्थ को समझो। जिस प्रकार र में आकार रा म, राम राम हम सुनते थे, जानते थे, दशरथ का पुत्र राम जी हैं। लेकिन राम क्या चीज हैं ये अयोध्या जाने के बाद महसूस हुआ। जिस समय वहां पर बाबरी मस्जिद थी, धर्मांध लोग जो राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाए थे। हमारे हिंदुस्तान में हजारों मंदिरों को धर्मांध औरंगजेब ने हिंदू को, आस्था को लात मारी, तोड़ी। लेकिन धीरे धीरे राम मंदिर बनते देखा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देखा। वहाँ पर जाने के बाद आपको मालूम हुआ कि राम क्या है। तब मुझे मालूम हुआ कि राम के लिए इतने बड़ा फोर्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, चप्पे चप्पे में पूरी फोर्स दिया गया है ताकि रामलला का मूर्ति को कोई दुर्घटना न हो जाए। ये राम मंदिर हिंदुस्तान का आस्था का विषय नहीं है, एक नेशनल फ्लैग है और हिंदूवादी सनातन धर्म का एक ऊंचा सा झंडा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, उसी तरह हमारा सनातन धर्म का एक तिरंगा झंडा की तरह ये मेरा रामलला का मंदिर है। इस प्रकार सभी तीर्थ, मथुरा जाइए, बरसाने वाले राधा को देखिए, आप हरिद्वार का गंगा स्नान कीजिए, तो आपको कहीं भी द्वारिकाधीश जाइए, वहां की कथा सुनिए। प्रत्येक तीर्थ धाम का कोई न कुछ कथा होता है, कुछ शब्दावली होते हैं, कुछ अर्थ होते हैं। उसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक दर्शन से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपको किसी भगवान का दर्शन आपको हो गया और ज्ञान हो गया तो आपका हृदय परिवर्तन होना निश्चित है। और जब तक आपके हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तब तक आप नॉन वेज खाना नहीं भूल सकते हो, सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते हो, शराब पीना नहीं छोड़ सकते हो, गलत व्यभिचार करने के लिए मत नहीं छोड़ सकते हो, काम वासना में लिप्त नहीं छोड़ सकते हो। जिस दिन तुम्हारा किसी देवता से, किसी मंदिर से, किसी आस्था वाले स्थान से, तीर्थ से, गंगा से, महाकुंभ से, कहीं से भी हो, जिस दिन आपको कुछ ऐसा सिम्टम हृदय में मिला और आपका हृदय परिवर्तन हो गया, उसी दिन से आप जाग गए, उसी दिन आप जिंदा हो गए। वरना सब तो मरे हुए हैं, सिर्फ डेड बॉडी लेकर घूम रहे हो। इस बॉडी में सिर्फ मरे हुए चीजों को डाल रहे हो,
और पेट को श्मशान घाट बना चुके हो। हृदय को अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह में जकड़े हुए हो, पाप से भरे हुए हो। मुक्ति कहां से मिलेगी? जिस दिन भगवान का दर्शन हुआ, जिस दिन कोई तीर्थ में जाकर, राम मंदिर हो, कृष्ण मथुरा हो, मथुरा वृंदावन हो, इस्कॉन मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, कहीं भी अगर आपके हृदय में जहां दर्शन हुआ तो आपका हृदय परिवर्तन होना एकदम लाजमी है। और जिस दिन आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, फिर आपसे आप हर कुछ, जिस प्रकार बिजली किसी बच्चे को किसी झटका लग जाता है तो उस स्विच के पास हाथ नहीं जाने देता है। क्यों? कि उसको झटका जब तक नहीं लगता है तब तक उस हाथ वहाँ पर बार बार बच्चा लोग डालता है। जिस दिन इलेक्ट्रिक शॉर्ट उसको लग जाएगा, उसके बाद लाख कोशिश करने से वो बच्चा उस स्विच में अपना हाथ नहीं डालेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी अज्ञान रूपी अंधकार में जब तक हम हैं, जिस दिन ज्ञान रूपी जो लौ है, जो दीप है, वो जब जलेगी और भगवान का दर्शन होगा, उस दिन हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वाइब्रेशन के साथ हो जाएगा। उस दिन हमें मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद हमारे हृदय में भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तन करना और दिल से करना शुरू हो जाएगा और मैं मुक्ति धाम, परम धाम का भागी बन जाऊंगा। मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर चुका हूँ सर्विस लाइफ में। आज मैं खुश हूँ कि मैं जितना पल जीऊंगा भगवान के शरण में ही, भगवान के शरण में ही रहूंगा। इतना ही कहकर आज की कथा समाप्त है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो हृदय परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी धार्मिक स्थल पर जाएं और कथा श्रवण करें। भागवत कथा जहाँ भी हो आप शुद्ध रूप से करें। राजा परीक्षित ने भोजन, निद्रा और मैथुन को त्याग कर 7 दिन भागवत गीता, भागवत कथा सुने, श्रवण किए और मुक्त हुए। इसलिए अगर कहीं भागवत कथा हो तो 7 दिन सात्विक भोजन करें और अल्प निद्रा लें और मैथुन ना करें और पाप आचरण से दूर रहकर कथा सुने। देखेंगे आपके अंदर हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना। राधे राधे।